नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एचएनएन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। मैक्सिको सिटी की विधानसभा में एक सियासी हंगामा देखने को मिला है और पक्ष और विपक्ष के जो सांसद हैं उनके बीच हाथापाई हुई है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बता दें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की महिला विधायकों के बीच तीखी झड़प हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई में उतर गई। ये पूरा घटनाक्रम लाइव प्रसारण के दौरान कैमरे में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तो मैक्सिको सिटी से आप ये देख रहे हैं वीडियो। मैक्सिको विधानसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है, जहां संसद में महिला सांसदों ने हंगामा किया। पक्ष और विपक्ष के सांसदों में हाथापाई हुई है और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। लाइव प्रसारण के दौरान किस तरह से एक दूसरे के बाल खींचे गए सांसदों की तरफ से। ये महिला सांसद है मैक्सिको सिटी से। विधानसभा में कार्यवाही चल रही थी और इसी तरह से एक दूसरे के बाल खींचते हुए, बहसबाजी करते हुए महिला सांसद कैमरे में कैद हो गई। Les ruego por favor a todos, por favor, les pido por favor. तो ये अब देखिए, ये विधानसभा के अंदर सब कुछ ये चल रहा है, जहां पहले महिला सांसद आपस में भिड़ जाती हैं और इनको छुड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद ये हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। उधर पाकिस्तान की अडियाला जेल के बाहर प्रदर्शन देखने को मिला है। इमरान समर्थकों की जेल के बाहर नारेबाजी हो रही है। समर्थकों के साथ इमरान की बहनें भी मौजूद हैं और ठंड में प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें की गई हैं। इमरान की बहनों पर केमिकल वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित अडियाला जेल के बाहर देर रात बड़ा हंगामा हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहनों और उनकी पार्टी पीटीआई के समर्थकों पर पंजाब पुलिस ने वाटर कैनन से केमिकल मिले पानी की बौछार की। ठंड के मौसम में ये कार्रवाई की गई, जिससे प्रदर्शनकारी पूरी तरह भीग गए। अडियाला जेल के बाहर ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन इमरान खान की बहनें आलिमा खान, उज्मा खान और नौरीन खान नियाजी पीटीआई के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जेल के बाहर इकट्ठा हुई थी। उनकी मांग थी कि इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। इमरान को अडियाला जेल में रखा गया है और उन पर कई गंभीर मामले चल रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने जेल की तरफ मार्च करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। देर रात पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर सभी को तितर-बितर कर दिया। पीटीआई ने पूछा है कि ये कार्रवाई किस कानून के तहत की गई और पार्टी ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर ऐसा अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अडियाला जेल के बाहर किस तरह से पीटीआई समर्थक जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे और इसमें इमरान खान की बहनें भी मौजूद थीं। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन किया गया। वहीं दूसरी तरफ जब सभी लोगों ने ये मांग की कि इमरान खान से मिलने दिया जाए, तो कड़ाके की ठंड में पुलिस की तरफ से पानी की बौछारें की गई और पीटीआई समर्थक कह रहे हैं कि ये वाटर कैनन जो जिसका इस्तेमाल किया गया, इसमें केमिकल मिला हुआ था और ये केमिकल वाला पानी छिड़का गया है। इसकी पानी की बौछार की गई है। प्रदर्शनकारियों को यहां से हटाने के लिए इन्हें तितर-बितर किया गया। पंकज यादव इस वक्त सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। पंकज, जिससे पहले भी इमरान खान से मिलने के लिए मांग की जा रही थी और किसी तरह से उनकी एक बहन से मिलने दिया गया, जेल प्रशासन की तरफ से इजाजत दी गई, लेकिन एक बार फिर से ये बवाल देखने को मिला है। देखिए, लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में ये हंगामा देखने को मिल रहा है। उनकी बहनें ही नहीं, पीटीआई के जितने भी समर्थक हैं, बार बार उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि एक एक करके मिलने दीजिए। क्योंकि अगर मैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बात करूं तो पीटीआई की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इसको लेकर अनुमति दे दी है, बावजूद उसके जो प्रशासन है जेल का वो मिलने नहीं दे रहा है। यही वजह थी कि शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे कि आखिरकार मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है, उनके परिवार वालों से ही मिलने दीजिए, कम से कम वो वहां पर जाकर
लेकर उनके हालचाल जान सकते हैं, कोई जरूरत की चीजें हैं उसको लेकर भी वो सामने रख सकते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी गतिविधि होती है पार्टी की जिसको लेकर कि वहां पर बातचीत हो सकती है। लेकिन जेल प्रशासन ने पूरे तरीके से मना किया। अब यहां पर जिस तरीके से केमिकल युक्त ये जो पानी का छिड़काव यहां पर किया गया है, इसको लेकर भी उन्होंने कहा था कि हालांकि उनकी बहनों से जब पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि हम पूरी तैयारी के साथ में आए हैं। उनकी एक बहन ने ये भी कहा कि मैं तो कंबल भी लेकर आई हूं कि यहां पर कुछ भी हो सकता है, जिस तरीके का रवैया यहां पर अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान जेल के अंदर इतने परेशान हैं, उनके साथ में जो कैदी वहां पर है नॉर्मल उनसे भी ज्यादा खराब तरीके का बर्ताव वहां पर किया जा रहा है, इसी को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन उन्होंने ये कहा कि उम्मीद ये नहीं थी कि केमिकल युक्त ये जो पानी का छिड़काव है हमारे ऊपर किया जाएगा, वाटर कैनन से ये इस तरीके से किया जाएगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन अगर इस दौरान किसी को कुछ होता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा, इसको लेकर भी उनकी तरफ से इस तरीके की बातें कही गई हैं। बिल्कुल, तो एक बार फिर से ये प्रदर्शन देखने को मिला है पाकिस्तान में, और सीधे सीधे निशाना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर, पाकिस्तान की सेना पर फिर से उठ रहे हैं। हालांकि इससे पहले पंकज, जिस तरह से शोर शराबा हंगामा पीटीआई समर्थकों की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से देखा गया था, उसके बाद अब क्या जानकारी मिल रही है? क्या अब बाकी बहनें भी मिलने के लिए यहां फोर्स कर रही है कि हमें भी इमरान खान को देखना है? देखिए, उनकी 3 बहनें जो हैं वो इस प्रदर्शन में शामिल थी, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चल रहा था। अगर मैं खैबर की बात करूं तो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं अफरीदी, उनकी तरफ से भी कहा गया कि जब से ये इस तरीके का प्रदर्शन होना शुरू हुआ है, खैबर के साथ में भी अब सौतेला बर्ताव पाकिस्तान में होने लगा है। दूसरी तरफ अगर बात करें अफगानिस्तान की, तो उन्होंने इसको लेकर भी आरोप लगाया कि मांग यहां पर इमरान खान से मिलने की, साथ में कई मांगे ऐसी हैं जो कि यहां पर सौतेला बर्ताव किया जा रहा है। जो भी समर्थक हैं पीटीआई के, उसके साथ में भी गलत बर्ताव किया जा रहा है। इमरान खान जो जेल के अंदर है उसको लेकर तो उन्होंने कई बार बातें जो है मीडिया के सामने रखी, उनके परिवार की तरफ से भी बातें आई। जब जिस समय पर वो खबर भी थी नीतू के, ये कहा गया था कि उनकी मृत्यु हो चुकी है जेल में, उसको लेकर भी उनकी बहनों ने जब मिलने के लिए बोला है तब भी उन्हें कई दिन लगा दिए गए थे। अब उनकी बहनों का ये आरोप है कि हम वहां पर कुछ कर रहे नहीं, बल्कि अगर हम अपनी पार्टी को लेकर कोई बात करने के लिए उनसे जा भी रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? जब हाईकोर्ट ने परमिशन दे दी है तो जेल प्रशासन को इससे दिक्कत क्या है? यहां पर उन्होंने सीधे तौर पर असीम मुनीर को लेकर भी तंजी कसा, उन्होंने कहा कि ये किसी एक व्यक्ति के कहने पर पूरा प्रशासन यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को ये पता है कि भले ही इमरान खान जेल में बंद है, लेकिन इमरान खान का आज भी वो पावर जेल के बाहर देखने को मिल रहा है, उनकी पार्टी का पावर जेल के बाहर देखने को मिल रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो सेना है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनकी कुर्सी खतरे में पड़ी हुई है। आपको याद दिला दे कि जो जनरल इलेक्शन हुए थे, उस जनरल इलेक्शन में भी पाकिस्तान में जब मना कर दिया गया था पीटीआई को खड़ा होने से, तो निर्दलीय जो कैंडिडेट चुनाव लड़े थे वो पीटीआई के ही थे, और पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन में सबसे ज्यादा निर्दलियों ने ही चुनाव जीता। तो ये बता रहा है कि भले ही जेल के अंदर है इमरान खान, लेकिन आज भी वो पावर में है। बिल्कुल सही कहा नीतू। देखिए, पावर में है तभी तो इतनी बौखलाहट है, क्योंकि बार बार देख रहे हैं इमरान खान को लेकर किस तरीके से, चाहे जेल प्रशासन की बात करें, असीम मुनीर की बात करें, शहबाज की बात, कुल मिलाकर यहां पर चाहे प्रधानमंत्री की, ऐसे में लगातार देख रहे हैं कि डर तो है, और ये डर कहीं ना कहीं पूरे तरीके से बौखलाता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन के बावजूद आप देख रही हैं तस्वीरें किस तरीके से सामने आ रही हैं, लेकिन अब यहां पर जो बुजुर्ग थे, जो महिलाएं थी, अब उसको लेकर परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि आपने केमिकल युक्त वाटर कैनन का इस्तेमाल तो किया, अब अगर यहां किसी तरीके की दिक्कत होती है तो क्या जिम्मेदारी सरकार लेगी या जेल प्रशासन लेगा इस चीज की जिम्मेदारी कि अगर किसी को कुछ हो जाता है? लेकिन पाकिस्तान में कुल मिलाकर नीतू पूरे तरीके से बौखलाहट है। भले ही पाकिस्तान भारत को किसी भी निगाह से देखे, लेकिन उसके अंदरूनी जो कलह इस समय पर चल रही है वो बिल्कुल कई खेमे में बांट देगी। फिर चाहे अफगानिस्तान की बात कर ले, खैबर की बात कर ले, या फिर अब पार्टियों में जिस तरीके की दरार नजर आ रही है, इमरान खान को लेकर बार बार मांग सामने आ रही है। लेकिन इस पर एक बड़ा महत्वपूर्ण ये भी है कि जब कोर्ट की तरफ से भी कह दिया गया है, तो क्या अब ये कोर्ट का संज्ञान, इस पर कोर्ट संज्ञान लेता है, आगे क्या कार्रवाई होती है इस पूरे मामले को लेकर? अब समर्थक जो है वो कहां तक जाते हैं, उनके परिवार की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है इस पूरे मामले को लेकर, इस पर भी अब सभी की निगाह है कि अब, क्योंकि जेल प्रशासन की मनमानी का आरोप यहां परिवार लगा रहा है।
बिल्कुल, क्योंकि 2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, इमरान खान जेल में बंद हैं, कई आरोप उन पर लग रहे हैं और उन सभी मामलों में सजा जो है इमरान खान काट रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है पंकज कि जिस तरह से ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस तरह से प्रेशर डाला जा रहा है, यहाँ पर पाकिस्तान की सेना का चेहरा तो बेनकाब हो ही रहा है कि कैसे जेल के अंदर इमरान खान को रखा गया है और जो बाहर खबरें आ रही हैं कि उनकी स्थिति ठीक नहीं, उनकी सेहत ठीक नहीं है और इस पूरे मामले में पाकिस्तान की सेना घिर चुकी है। लेकिन क्या ये प्रेशर इमरान खान को जेल से बाहर निकालेगा? देखिए, पाकिस्तान में हमने अक्सर देखा है नीतू के जो सरकार होती है उसका कोई वजूद नहीं होता है, सेना का ही पूरे तरीके से वजूद होता है। सेना पे ही पूरा पाकिस्तान की जो सियासत है वो छाई हुई रहती है, सेना ही फैसला लेती है और यही वजह है कि असीम मुनीर किस तरीके से पूरे तरीके से हावी होते हुए रहते हैं। तो अगर यहाँ पर हम सेना की बात करें तो सेना का ही खेल पूरे तरीके से है, सरकार का किसी तरीके से नहीं। और ये जग जाहिर भी है। लेकिन अब देखना यही है कि केमिकल वाला जो पानी है इसकी बौछार की गई, तितर बितर किया गया, इस प्रदर्शन को खत्म करने की कोशिश की गई। अब पाकिस्तान में आगे आने वाले वक्त में किस तरह की तस्वीर उभरती है ये भी देखना लाजमी होगा। बहुत शुक्रिया पंकज इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन का दौरा पूरा करने के बाद इथियोपिया पहुंचे, जहां इथियोपिया के पीएम अबी अहमद अली ने नेशनल पैलेस में उनका औपचारिक स्वागत किया है। नेशनल पैलेस में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक की है और बैठक के दौरान मोदी ने कहा कि इथियोपिया आकर उन्हें बेहद खुशी महसूस हो रही है। इस वक्त ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इथियोपिया की ये तस्वीर जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और पीएम ने इससे पहले कहा कि ये उनका पहला इथियोपिया दौरा है। लेकिन यहां पहुंचते ही अपनेपन का एहसास हुआ। पीएम मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से नवाजा गया। पीएम मोदी ने कहा कि यह सम्मान मेरे लिए गौरव की बात है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि इथियोपिया के प्रधानमंत्री अहमद अली ने मोदी की सोच की तारीफ की। इस वक्त देखिए यहां पर इथियोपिया में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और इस म्यूजियम में पहुंचे हैं, जहां पर म्यूजियम में जो चीजें रखी गई हैं उनकी जानकारी ले रहे हैं। और खास बात आपको बता दें कि इथियोपिया जहां आपको अलग अलग विचित्र प्राणी जो है, अलग अलग जनजाति आपको नजर आएगी, अलग अलग यहाँ के जो लोग हैं उनको लेकर कहा जाता है कि बहुत ही अजीबो गरीब तरह के विचित्र प्राणी आपको यहाँ दिखाई देंगे। खैर, पीएम नरेंद्र मोदी की सोच की तारीफ की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा गया कि हमेशा वो ये बात कहते हैं कि अफ्रीका के साथ साझेदारी उसकी जरूरतों के हिसाब से होनी चाहिए। तो फिलहाल इथियोपिया में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और जैसे वो यहां पहुंचे मोदी मोदी के नारे की गूंज सुनाई दी। पीएम नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान यहां पर मिला, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से नवाजा गया। तो ये इथियोपिया से आप पीएम नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर इथियोपिया को जानने के लिए, समझने के लिए ये जो डेलीगेशन है उनके साथ मौजूद है यहाँ पर। और अब देखिए ये नगाड़ा भी उन्होंने बजाया और ये वो सर्वोच्च सम्मान इथियोपिया में पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया। इसकी बात उन्होंने कही कि यहाँ आकर मुझे अलग ही महसूस हो रहा है, अपनापन यहाँ महसूस हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया और ये बेहद खूबसूरत तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जब पीएम नरेंद्र मोदी इथियोपिया पहुंचे हैं। जॉर्डन के बाद यहाँ पर उन्हें सम्मान दिया गया और जो यहाँ इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं अहमद अली, उन्होंने कहा कि हम उनकी सोच की तारीफ करते हैं। जो ये सम्मान है द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया, इससे पीएम नरेंद्र मोदी को नवाजा गया है और इसको लेकर पीएम ने कहा कि ये सम्मान मेरे लिए गौरव की बात है। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अहमद अली जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की सोच की तारीफ की, तो आज देश दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के जो फैसले भारत के हित में, जिस तरह से भारत आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको याद दिला दें, जब कल जॉर्डन में थे पीएम नरेंद्र मोदी और व्यापार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, तो उस सम्मेलन में भी उन्होंने कहा कि एक विश्वसनीय जो सप्लाई चेन है वो दुनिया में भारत आगे लेकर जा रहा है। वाकई उस भरोसेमंद
रिश्ते की अगर हम बात करें तो हर देश के साथ वो झलकता भी है, बाखूबी वो दिखता है। आज जब पीएम नरेंद्र मोदी इथियोपिया पहुंचे हैं तो यहाँ पर जो ये सम्मान दिया गया, इस सम्मान को लेकर उन्होंने कहा कि अपनापन महसूस हो रहा है। दो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अभी ये म्यूजियम की तस्वीर है इथियोपिया की, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और यहाँ के बारे में जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ का रहन सहन, यहाँ का खान पान जो रहता है, यहाँ के जो रीति रिवाज रहते हैं, यहाँ की संस्कृति परंपरा, इसको पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ समझ रहे हैं। और ये देखिए, ये नगाड़ा भी पीएम ने बजाया है इथियोपिया में। और द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। और वैश्विक स्तर पर देखिए तो पीएम नरेंद्र मोदी को जो ये सम्मान दिया गया, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। इथियोपिया के प्रधानमंत्री कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी हमेशा ये बात कहते हैं कि अफ्रीका के साथ साझेदारी उसकी जरूरतों के हिसाब से होनी चाहिए। और आज दुनिया, आज देश जो है पीएम नरेंद्र मोदी को सलाम भी कर रहा है। तो दो तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर इथियोपिया को लेकर। ये 6 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। जॉर्डन के बाद जब इथियोपिया पहुंचे तो पीएम नरेंद्र मोदी का यहां पर स्वागत किया गया एयरपोर्ट पर। दूसरी तस्वीर आप देखिए, जहां स्थानीय कलाकारों ने डांस परफॉर्म देकर यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है, उनका डांस परफॉर्मेंस नजर आया। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं। तीसरी तस्वीर देखिए, इथियोपिया के पीएम अहमद अली अपनी कार से पीएम नरेंद्र मोदी को होटल छोड़ने गए, जिसमें उन्होंने खुद कार को ड्राइव किया। ये तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, और इस दौरान उन्होंने ही ये कार चलाई है। चौथी तस्वीर, होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों ने पीएम मोदी का स्वागत किया है। पांचवी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पीएम के स्वागत के दौरान भारतीय मूल की एक बच्ची ने सांस्कृतिक नृत्य किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बच्ची की सराहना की। और आखिरी तस्वीर, जहां पीएम नरेंद्र मोदी को इथियोपिया में सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया, द ग्रेट ऑफ निशान इथियोपिया से सम्मानित किया गया। तो ये 6 तस्वीर इथियोपिया की है। और बेहद खूबसूरत तस्वीर कि जब एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ, तब से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के सम्मान की ये तस्वीर, हर एक तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है कि इथियोपिया में पीएम नरेंद्र मोदी का न सिर्फ आगमन, बल्कि दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूती मिल रही है, बेहतर रिश्ते हो रहे हैं, ये झलक दिख रही है। और अगली बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। दिल्ली में कल से 50% वर्क फ्रॉम होम जरूरी है। सरकारी प्राइवेट दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम जरूरी किया जाएगा। कल से ये लागू हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन मजदूरों को 10,000 का मुआवजा दिया जाएगा। और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। और दिल्ली में कल से सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम होगा। मजदूरों को 10,000 का मुआवजा दिया जाएगा। सरकार ने प्रदूषण को देखते हुए ये फैसला लिया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से हालात चिंताजनक हैं, जिसके चलते ग्रैब 4 लागू है। दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी और निजी संस्थानों के लिए 50% वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया है। इसके साथ ही ग्रैब 3 के दौरान प्रभावित पंजीकृत निर्माण मजदूरों को 10,000 रुपए का मुआवजा दिए जाने की घोषणा की गई है। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों प्रदूषण के कारण हालात खराब बने हुए हैं। यही वजह है कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत कल से दिल्ली के सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम जरूरी होगा। इसके साथ ही सरकार ग्रैब 3 में काम बंद होने से प्रभावित रजिस्टर कंस्ट्रक्शन मजदूरों को 10,000 का मुआवजा देगी। सरकार की तरफ से कहा गया कि नियमों का पालन न करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो यानी कि दिल्ली में अब 50% लोग जो है वो घर से काम करेंगे। वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया है, क्योंकि दिल्ली में वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एयर क्वालिटी 500 के पार आ रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में यही एयर क्वालिटी है, जिसकी वजह से आबो हवा बहुत ज्यादा जहरीली हो गई है। तो सरकारी और प्राइवेट दोनों ही संस्थानों के लिए सरकार की तरफ से ऐलान किया गया कि अब 50% लोगों के साथ ऑफिस का काम होगा, 50% लोगों के साथ घर से काम कराया जाएगा। तो प्रदूषण पर सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि अब वर्क फ्रॉम होम ये तब तक लागू रहेगा जब तक स्थिति संभलती नहीं है।
इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। प्रदूषण को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सरकार को क्या आगे आदेश देता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार ने ये कदम उठाया है कि अब चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, 50% वर्क फ्रॉम होम काम कराया जाएगा लोगों को। अब ऑफिस, आधे लोग ऑफिस से काम करेंगे, आधे लोग घर से काम करेंगे, यानी कि लोगों की संख्या ऑफिस में कम रहेगी। और इसका मकसद ये है कि जो प्रदूषण है जिसकी वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर असर हो रहा है, इसीलिए घर से काम करने की सलाह दी गई है और ये नियम जो है वो कल से लागू हो जाएगा। मजदूरों को 10,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जिन मजदूरों को काम पर लगाया गया था, जिनका कंस्ट्रक्शन का काम था, लेकिन अब यह आदेश आ चुका है, ऐसे में हर कंस्ट्रक्शन काम करने वाला जो वर्कर है उसको 10,000 रुपए मुआवजे के तौर पर सरकार, दिल्ली सरकार देगी, ये ऐलान किया गया है। तो दिल्ली इस वक्त जहरीली हवा हो चुकी है। जहरीली हवा में दिल्ली वासी सांस ले रहे हैं, गंभीर श्रेणी में वायु गुणवत्ता पहुंच चुकी है। पूरे शहर में हालात बेहद खराब हो चुके हैं और सांस संबंधी समस्याओं से बचाव के लिए लोग अलग अलग तरह से उपाय अपना रहे हैं और अब सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। तो 50% वर्क फ्रॉम होम अब कल से अनिवार्य होगा। दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। जो कंस्ट्रक्शन मजदूर हैं उनको 10,000 का मुआवजा दिया जाएगा। किरण पाल इस वक्त संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। दिल्ली सरकार की तरफ से क्या क्या नियम आया है, जरा बताइएगा। वर्क फ्रॉम होम के अलावा मजदूरों को 10,000 रुपए मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। देखिए, दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये बड़ा ऐलान किया है कि गुरुवार से दिल्ली के जो सभी सरकारी और निजी संस्थान है वो 50% वर्क फ्रॉम होम उनके लिए जरूरी किया है और साथ ही कुछ नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर भारी जुर्माना लगाने का भी उन्होंने कहा है। इसके अंदर मैं आपको बताऊं, जैसे कि ग्रैप 3 नियमों के तहत लगी रोग के प्रभावित रजिस्ट्रेशन जो कंस्ट्रक्शन मजदूर थे दिल्ली सरकार द्वारा, उन्हें 10,000 रुपए का मुआवजा देने की मांग रखी है। साथ ही ये ऐलान भी किया गया है कि 16 दिन जो निर्माण कार्य बंद रहा था ग्रैप 3 के दौरान, उन मजदूरों को ये 10,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया किरण पाल इस जानकारी के लिए। तो दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर ही ये फैसला किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।